भाजपा आई इसी मुद्दों पे थी कि हम उत्तर प्रदेश में गड्ढा मुक्त कर देंगे 15 दिनों में, बल्कि अभी तक ये हाल है कि अभी तक गड्ढे नहीं भरे जा रहे हैं। और ये छत्तीसगढ़ में किस बात पे महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं? सबसे ज्यादा दलितों पे अटैक जो हो रहे हैं राजस्थान में हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश में मुख्य मुकाबले में ही नहीं है। सरकार बहुत ही अच्छी चल रही है, रिपीट भी सरकार होगी कम से कम 300+। हम लोग हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते, हम हर सर्व समाज की बात करते हैं, हम दलित की बात करते हैं, हम सभी लोगों की बात करते हैं, हम शिक्षा की बात करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश में क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा। नमस्कार, मैं हूँ साक्षी राय, आप देख रहे हैं खरी बात। जैसा कि आप जानते हैं बुंदेलखंड यात्रा जो है चल रही है। कल जो हम गरौठा क्षेत्र में थे, उसके बाद मऊरानीपुर विधानसभा की टहरौली में गए थे और आज हम आ गए हैं झांसी विधानसभा में वापस से। झांसी जिला है, झांसी विधानसभा है और जहां हम आ गए हैं वो है हसारी क्षेत्र। यहाँ पर भी जो लोग हैं एकत्रित हो चुके हैं और इन्हीं लोगों से वही बात करेंगे जो हम करते आ रहे हैं, जानते आ रहे हैं, अपने दर्शकों से पता लगाते आ रहे हैं कि भैया सरकार ने 4.5 साल में क्या काम किया है। 4.5 साल वर्तमान सरकार के बीत चुके हैं, क्या काम जो है सरकार ने किए हैं, क्या नहीं किए हैं, कितने खुश हैं लोग उस काम से, कितने नहीं है, कितने नहीं, और अब जो है विकल्प किसे समझ रहे हैं। 2022 का विधानसभा चुनाव बिल्कुल सामने है, किसकी सरकार बनाने वाले हैं, तो चलिए सीधे उन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि वो क्या कहने वाले हैं। आइए सीधे बात करते हैं इन्हीं लोगों से। क्या नाम है भैया? शिवम कश्यप। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। बताइए भैया, क्या लगता है कैसी चल रही है सरकार? 4.5 साल बीत चुके हैं वर्तमान सरकार के। सरकार बहुत ही अच्छी चल रही है, रिपीट भी सरकार होगी कम से कम 300+। जी 300+, इतना जोश? हाँ, जोश के साथ कह रहे हैं बिल्कुल। हाँ। इस सरकार में ना ही गुंडागर्दी है। हाँ। उस सरकार में काफी गुंडागर्दी हुई है, लूटपाट हुई है। उस सरकार मतलब कौन सी सरकार? अखिलेश यादव की सरकार। हाँ। उस सरकार में बहुत गुंडागर्दी हुई है, बहुत गुंडागर्दी, लूटपाट, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी हमारी। और आज हमारी जनता पार्टी शुरू तो होने दो भैया, शुरू नहीं हुई है, आप लोग शुरू हो। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी में बहन बेटियां सुरक्षित है, जमीन सुरक्षित है और मान सम्मान इज्जत बराबर से मिलती है। यहाँ सबका साथ सबका विकास। हमारे यहाँ सभी को आवास एवं शौचालय फ्री निःशुल्क, महीने में 2 बार राशन वितरण किया जा रहा है निःशुल्क। और चलिए ठीक है, यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ लोगों से। भैया क्या बताएंगे? इधर को कर लीजिए। क्या नाम है भैया? मेरा नाम है शेखर नीलवंशी। आप बताइए भैया, ये लोग कह रहे हैं बढ़िया एक नंबर सरकार चल हमारे रही है। बीच में भाजपा के कुछ कार्यकर्ता खड़े हुए हैं। हाँ। और इनने जब ये बात की तो मुझे बहुत हंसी आई और ये जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं शायद सब लोगों को हंसी आई वो होगी। तो ताली बजा रहे हैं, बाकी लोग तो। अब वो कार्यकर्ता उनके 2-4 है तो वो तो ताली बजाएंगे। अच्छा। लेकिन जितने भी लोग वो हंस रहे क्योंकि ये कर रहे थे जिन्ना की बात और हम कर रहे थे बिन्ना की बात। हाँ। आज उत्तर प्रदेश के अंदर हाँ। अगर महिलाओं की बात कोई कर रही है तो आदरणीय प्रियंका गांधी जी कर रही हैं। महिलाओं को 40% हिस्सेदारी, हाँ। चाहे सरकारी विभाग हो या कांग्रेस के टिकटों में हिस्सेदारी हो। आज अगर उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे भारत के अंदर अगर कोई महिलाओं की सुरक्षा की बात और देश के विकास की बात कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी कर रहे हैं। बताइए भैया क्या कहना है? वो ये कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी जी पूरा सब कुछ दे रही हैं, स्कूटी देने का वादा किया है, 40% टिकट। 70 साल में कुछ दिया? अभी तक 70 साल सरकार रही उनकी, भारत सरकार में रही, उत्तर प्रदेश सरकार में रही, आज तक कुछ किया? अब सरकार में जब भाजपा सरकार आ रही तो इन्हें लगने लगा है कि साइकिल दे रही और मोटरसाइकिल दे रही, कुछ नहीं देंगी जी, वादा है। आप बताइए, आपका क्या कहना है? मेरे प्रिय मित्र ने बात रखी कि हमारी बिन्ना के लिए बात नहीं करता कोई। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में ये बिन्ना के लिए क्या करने वाले हैं और ये छत्तीसगढ़ में किस बात पे महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा दलितों पे अटैक जो हो रहे हैं राजस्थान में हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश में मुख्य मुकाबले में ही नहीं है। जी चलिए जवाब देंगे, कौन देंगे? आप देंगे भैया, बताइए क्या नाम है? भैया हमारे जो भाई ने बात कही है कि उत्तराखंड और ये भी राजस्थान बोली है। अभी यूपी महिलाओं के शोषण में नंबर 1 पे चल रहा है। सबसे ज्यादा यूपी में क्राइम हो रहे हैं और महिलाओं को सबसे ज्यादा, दलित वर्ग में सबसे ज्यादा दलित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी जो कर रहे हैं, बीजेपी ने अभी तक क्या किया? शौचालय बनवाने के अलावा कुछ नहीं किया मोदी जी ने। अभी जो सरकार बेच रही है वो किनकी संपत्ति थी? है मोदी जी जो कर रहे हैं वो किनकी संपत्ति से कर रहे हैं? जो सब कुछ जहाज अपन जी रहे हैं, पहले महंगाई थी और मतलब जो आज 1 साल में
70 से लेके 100 के पार पेट्रोल कर दिया, 600 को सिलेंडर 1000 रुपए कर दिया। जो बेरोजगार मर रहे हैं, गरीबों को घर भेजा, ये कुछ नहीं है, ये मोदी जी ने कर रहे हैं सब कुछ है। जो कांग्रेस करती थी वो फेंक दी। सबसे ज्यादा अत्याचार तो बीजेपी सरकार में हो रही है। सबसे ज्यादा गरीब वर्ग मर रहा है, निचले का वर्ग मर रहा है। चलिए, आप एक महिला हैं, ये लोग सुरक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। आप बताइए, आपको क्या लगता है, सुरक्षित है अभी माहौल या पहले था, क्या लगता है आपको? सुरक्षा व्यवस्था तो सही है, ये ठीक है। हाँ। पर सुरक्षा व्यवस्था ही सब कुछ होती है, रोजगार कुछ नहीं होता। हाँ। जब रोजगार नहीं होगा तो क्राइम बढ़ेगा। बिल्कुल सही बात है। इंसान एक दूसरे को मारेगा, इससे क्राइम बढ़ेगा। तो क्राइम कहाँ खत्म हो रहा है? क्राइम तो और बढ़ ही रहा है ना, क्योंकि रोजगार नहीं रहेगा तो क्या। और ये भैया जो कह रहे हैं ना, शौचालय जिसके पास जो नहीं होगा वो तो वही बनवाएगा ना। सही बात है, सीधी सी बात कह रहे हैं। आप लोग बताइए, आप लोग भी युवा है, रोजगार की अगर बात करें तो आप लोगों को क्या लगता है कि जो रोजगार की बात कर रही है सही है कि नहीं है? देखिए, मैं बहन से कहने चाहूंगा कि रोजगार की बात है तो उत्तर प्रदेश में रोजगार उत्पन्न किए जा रहे हैं। हाँ। जैसे बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर जैसा एक बहुत बड़ा प्लान हुआ है, जिससे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में सबसे ज्यादा पिछड़ा है। यहाँ रोजगार का एक बहुत बड़ा उत्पादन करने के लिए हम लोग योजना बनाई हमारी सरकार ने, इसलिए डिफेंस कॉरिडोर आया। लगभग 1,35,000 नौकरियां निकली हैं अभी प्रेजेंट में। काहे की? जी हाँ, नल विभाग वाली और काफी जल विभाग। चलिए, आप बताइए क्या कहना चाह रहे बेरोजगार खड़े होंगे, जितने यहाँ युवा खड़े शायद सारे बेरोजगार खड़े होंगे, सिर्फ और सिर्फ योगी और मोदी की वजह से। चाचा कुछ बोल रहे, क्या नाम हमसे कह चाचा? रहे हैं आप पत्रकार हो तो कहाँ पे सही हो रहा, कहाँ पे गलत, आप बताओ थोड़ा। नहीं, मैं तो यहाँ पक्ष पर पूछने आई हूँ। मैं अगर ये बोल रहे हैं मैं इनका समर्थन कर दूंगी तो मैं कांग्रेस वाली हूँ, अगर मैं इनका समर्थन कर दूंगी तो मैं भाजपा वाली हूँ। तो ये चीज है ना कि मुझे तो दोनों पक्ष सुनने पड़ेंगे। मैं अपना जवाब नहीं दे सकती, मैं अपना जवाब नहीं दे सकती हूँ, मैं अपना जवाब नहीं दे सकती हूँ भैया। मैं जहाँ मुझे लगेगा कि गलत जा रहा है, गलत बोल रहा है कोई, तो मैं उसको टोकूंगी, है ना? बताइए, आप सबसे अच्छी बताइए, बात क्या है कि जे आतंकवादी मतलब जे भ्रष्टाचार था ये बंद हो गया, दलाली बंद हो गई, और रोड पे मतलब माँ बहन बेटी सब अच्छे सुरक्षित हैं। जी, अभी सुरक्षा व्यवस्था अच्छी है, अच्छी चल रही और हर चीज मतलब पुलिस भी अच्छी तरह से काम कर रही है, ऑफिसर भी अच्छी तरह से काम कर रहा है। आप क्या नाम है आपका? सुरेश परिहार जी बताइए। 10 साल प्रधानमंत्री जी रहे शिवराज जी। इन्हें गुलेल खरीदी, जी गुलेल खरीदी क्या? कौन रहे? मनमोहन सिंह। हाँ। इनने क्या किया? जी बोले है नहीं कुछ नहीं किया। क्या किया? राज्यसभा से चुनाव जीत कह रहे हैं अर्थव्यवस्था सब बढ़िया थी। मोदी के यहाँ को जियो लेके बोले नहीं पाता वो। अच्छा, शिवराज जी बोलते ही नहीं था। बताइए भैया, कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह की सरकार में मनमोहन सिंह खुद ही नहीं बोल पाते। आज पूरा भारत ये जानता है सरदार ने बिना विश्व गुरु है मोदी, बिना बोले उसने इतना किया कि ये आज जो बेच रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की देन। एक मैं आपको पहले की बात बता दूं, राहुल जी के एक बहुत अच्छे मित्र बेचोगे, राहुल जी के एक बहुत अच्छे मित्र थे जो आज ये बेचने का काम कर रहे हैं। तो एक चीज और थी, तो उन्होंने कहा भैया ये और मत बता देना वरना ये बेच देंगे, क्योंकि इन्हें बेचने के अलावा और नाम बदलने के अलावा, और मेरे मित्र कह रहे थे महिला सुरक्षा, उत्तर प्रदेश के अंदर हाथरस जैसा कांड होता है, उत्तर प्रदेश के अंदर हाथरस जैसा कांड होता है, और भाजपा का विधायक वहीं का भाजपा का सांसद कोई वहाँ दलित बिटिया से मिलने तक नहीं जाता है। क्यों? जवाब लेते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी है जो चलिए। उनने ले रखा है, और कोई राजनीति नहीं कर रहा है। चलिए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम चंचल यादव हसारी है। जी, आप बताइए, आपका क्या कहना है? ये लोग कह रहे हैं कि भैया बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था तो ठप है उत्तर प्रदेश में। नहीं तो ये तो हकीकत है। ये तो हाल है यहाँ पे। उत्तर प्रदेश में तो गुंडा राज चला जा रहा है। आदमी कहता था कि पहले ये हो रहा है भाई, जमीन पे कब्जा नहीं हो रहा है। यहाँ उत्तर प्रदेश में ये भी इतना बुरा हाल है। तो पहले नहीं होते थे जमीन में कब्जे पिछली बता रहा हूँ ना, सरकार ये में? भाजपा किस मुद्दों पे आई थी? भाजपा आई इसी मुद्दों पे थी कि हम उत्तर प्रदेश में गड्ढा मुक्त कर देंगे 15 दिनों में। बिल्कुल। बल्कि अभी तक ये हाल है कि अभी तक गड्ढे नहीं भरे जा रहे हैं। जी बताइए भैया, क्या जवाब देना चाहेंगे? आप आइए, आगे आइए। नहीं, आप बताइए ना, मुस्कुराइए, मुस्कुरा रहे हैं। आगे आइए, बताइए क्या नाम है? हमारा पुष्पन वर्मा है। जी, अब आप बताइए, कह रहे हैं कि गड्ढे मुक्त कराने का कहा था, सुरक्षा व्यवस्था सुचारू करने की कहा था। ये हो तो रहा है विकास जी, रोड डली हुई है, विकास तो हो रहा है, फुल लाइन डलवा दी है, सब जगह विकास हो रहा है। कहाँ नहीं हो रहा है? ये सपा शासन का काम है। ये जो हजारी का फुल लाइन बन रहा है ये सपा शासन का कार्य है, और ये सपा शासन 2017 में जब खत्म होने जा रही थी उस समय ये पास हो गया था रोड। सपा शासन का कार्य है, ये है वो है, सपा शासन ने कार्य पास क्यों कराए, काम पूरे क्यों नहीं
नहीं कराए? पूरे करने के लिए 5 साल मिला था। आप देखिए हमने 18 महीने में हमने भाई रोडवे बना दिया था पूरा। जो ये बना हुआ है वहाँ से गाजियाबाद वाला रोड, तो पूरा किसने बनाया था? उद्घाटन भी फिर सपा सरकार में ही कर लेते। भाजपा तो शिलान्यास करने का काम कर रही है। चलिए कौन जवाब देगा इसका भैया? शिलान्यास ही हो रहा है बस। मेरे प्रिय भाई ने जो जवाब दिया है रोड वाला, मैं कहना चाहता हूँ कि सिर्फ बुंदेलखंड में ही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है और इस एक्सप्रेसवे निर्माण होने से यहाँ इतना बड़ा रोजगार बनेगा जहाँ एक्सप्रेसवे होंगे और पूरे उत्तर प्रदेश में 4 एक्सप्रेसवे बनकर 99% तैयार होने वाले हैं लगभग चुनाव से पहले। ये कहते हैं कि हमने शिलान्यास किया है, मतलब जो काम करता है वही शिलान्यास। इस रोड पर मैं बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, ये बमीना से लेके राजगढ़, हसारी, खेलार, हमारे युवा जितनों ने अपने लाल खोए हैं इस रोड पर, आज जिस प्रकार ये रोड का निर्माण हो रहा है, यहाँ मैं बताना चाहता हूँ पूरे लोगों को आपके माध्यम से, इतना सुंदर रोड से हमारी सरकार ने निर्माण किया है और लोगों को यहाँ जान माल की रक्षा करने का काम किया है। चलिए जवाब देंगे जी, आइए आगे आइए। एक्सप्रेस, क्या नाम है? वीरेंद्र सिंह यादव नाम है मेरा। सभी ने अच्छा काम किया है। आज मेरे घर की कंडीशन ये है कि मैं अपने बच्चे की फीस भरूं, बिजली का बिल भरूं या घर का राशन लेके आऊं, तो क्या बुरे काम हमने किए हैं जो उनको वोट दिए हैं? जी बताइए। चाचा बोल रहे थे, आप बोल रहे थे, इधर आओ। क्या कंडीशन है? मोदी जी नहीं चाचा से बात कर रहे हैं। मोदी जी अभी है जो हेलीकॉप्टर जो उन्होंने एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है, फोटो कहाँ की लगा दी, कहाँ का एयरपोर्ट बना दिया, जनता को दिखा दिया एयरपोर्ट। ट्रेनें चल रही हैं साहब, बुलेट ट्रेन चल रही है, धड़ाधड़ जा रही है बुलेट ट्रेन है। साला किराया हो गया 50 रुपए प्लेटफॉर्म का टिकट। माँ बाप को, बुजुर्गों को छोड़ने जाते थे, वो नहीं छोड़ पा रहे हैं। जवाब तो इधर आओ। तुम बता रहे हैं हमें 10 रुपए का टिकट है। मुझे ये बताइए, उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट का कहाँ से कराए? इनने अभी उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट का काम किया है शिलान्यास करने का। एयरपोर्ट बना, एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहे हैं, सरकारी पैसे से एयरपोर्ट बनेगा, तब वो बन के तैयार हो जाएगा तो उसको बेच देंगे, बेचने का काम करेंगे। अच्छा, बेचने के लिए बना रहे हैं? और नहीं तो क्या करा किया? रेल हमारी भारत सरकार की थी, उनने उसको बेच दिया है, LIC को बेच दिया है, ये एयरपोर्ट और बना रहे हैं उसको भी बेच देंगे। कई एयरपोर्ट तो बेच ही दिए। क्या कहना चाहेंगे भैया? पहले महंगाई के मुद्दे पर आ जाते हैं। आप जैसे कि भाजपा का पक्ष रख रहे थे, तो आप ही से पूछ लेती हूँ। कह रहे हैं पूरे घर बार का जो है पैसा एक बार में निकल जाता है, बाकी चीजों पे कैसे ध्यान दें? पिछली सरकार में महंगाई नहीं थी। मैं पूछना चाहता हूँ, पिछली सरकार में महंगाई नहीं थी? सौखा था तेल, सरकार में महंगाई नहीं थी। बता दीजिए। पहले आज पहले हम लोग 2000 रुपए में हर परिवार 2000 रुपए में पूरा राशन भर लेता था। आज उसे 5 से 7 रुपए में राशन। पहले तो मैडम आप खुद सोचिए, पहले तो मैडम हाजिरी भरा आते थे रेलवे वाले और नौकरी पे तक नहीं जाते थे और तनख्वाह घरे आ जाती थी। अच्छा हाँ, अब कह रहे हैं तो नौकरी नहीं बची, रेल को चलाना ही बंद कर दिया। मेरा भाई कह रहा है मेरा भाई रेल में बैठा होगा तो जो साफ सफाई की व्यवस्था जो बदली है, आदमी जो बैठ रहा होगा अपने आप महसूस कर रहा होगा माननीय मोदी जी क्या कर रहे हैं। अच्छा, तो उसकी वजह से प्लेटफॉर्म टिकट महंगा कर दो और उसकी वजह से टिकट भी जो ट्रैवलिंग टिकट है वो महंगा कर दो। कोविड के नाते पूरे देश नहीं, पूरे अंतर्राष्ट्रीय में हर चीज के नियम बदले गए हैं। इसके नाते भीड़ को कंट्रोल करने के लिए डीजल पेट्रोल पर आ जाते हैं। डीजल पेट्रोल, खाद्यान्न, इस सब पे बात कर लेते हैं। कह रहे हैं बहुत महंगाई है। नहीं पूछो, वो कहेंगे 500 होएगा हम डलवाएंगे। भाजपा वाले से ना पूछो, वो कहेंगे 500 होएगा हम डलवाएंगे। राजस्थान के रेट लेना चाहता हूँ, राजस्थान के रेट क्या है पेट्रोल के, ये मुझे बताएं। ये महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में रहने वाला व्यक्ति महाराष्ट्र और राजस्थान की बातें कर रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर प्रदेश में लाने की हमारे, मुझे लगता है हमारे हमारे पास मोटरसाइकिल है। हम मोटरसाइकिल को उत्तर प्रदेश में तेल डलवाएंगे कि महाराष्ट्र में जाएंगे या राजस्थान में जाएंगे तेल डलवाने? मेरा कहने का मतलब ये नहीं, ये कांग्रेस लाने की बात कर रहे, इसलिए मैं इनको जवाब दे रहा हूँ। ये आपकी सरकार राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में, देखिए कांग्रेस महंगाई की बात नहीं, जनता महंगाई की बात कर रही है। मेरा नाम आकाश गौतम है। जी बताइए कि इसमें कुछ महंगाई नहीं है। पहले एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि पेट्रोल डीजल को ही लेते हैं। ठीक है। अभी वर्तमान में जो कच्चे तेल के दाम चल रहे हैं 32 रुपए
के हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन किस आधार पर आज 100 के ऊपर तेल बेचा जा रहा है? पहला पॉइंट ये है। और मेरे मित्र ये भाई ने कहा है कि ये सब सफाई, वाकई में ये सफाई का काम कर रहे हैं। इनने रेल को साफ कर दिया, बेच दिया है, और एयर इंडिया को साफ कर दिया इनने है, यूपी से ऑक्सीजन निपटा दिया था इनने। और यहाँ तक कि इनके एक मंत्री खुद कहते हैं कि यूपी में एक भी मौत बिना ऑक्सीजन की हुई है। क्या इनके मंत्री जनता के बीच में कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक भी व्यक्ति की जो मृत्यु हुई है वो क्या ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है? बताइए भैया, कौन देगा जवाब इस बात का? भैया आइए, आगे आइए, क्या नाम है? सुरेंद्र कुमार जी, आप बताइए। इधर को आइए भैया, कैमरा है उधर कैमरा है, इधर आओ और आओ। ठीक है, बताओ। देखिए मैम, ऐसा है कि यहाँ पे हमारे सभी भाई लोग रहेंगे, हमारे भाई बहन है, सबने अपने अपने विचार रखे। सरकार के पक्ष में भी आप अपना रखिए, आप अपना रखिए। सबसे पहली बात तो ये है कि हम सरकार चुनते हैं इसलिए नहीं कि भाई दाल सस्ती हो जाए, आटा सस्ता हो जाए, प्लेटफॉर्म टिकट सस्ता हो जाए, पेट्रोल सस्ता हो जाए। हम सरकार चुनते हैं कि भाई हमारा देश मजबूत हो। और आज की डेट में हमारा देश जो विश्व में सबसे आगे बढ़ रहा है, ये सरकार कैसे बढ़ रहा है? आप सैनिक, आप जो अपनी जो सैन्य शक्ति है उसको आप देखिए। क्या सैन्य शक्ति में क्या हो? मतलब मैं जानना चाहती हूँ कि क्या देश में जो आम गरीब इंसान है वो देश में नहीं आता, उसका विकास नहीं मतलब रखता है? आता है, क्यों नहीं? तो फिर इतनी महंगाई कर देंगे तो कैसे होगा विकास? मैम, महंगाई हो रही है तो उसके लिए कमाई के साधन भी है। क्या? अब लेकिन जो आदमी जिस लायक होता है उसको वैसा रोजगार मिल जाता है। महंगाई है, क्या कह रहे हैं? जिसके दुकानों का कार्ड बना राशन इधर आओ पहले। मैं लाल कुर्ती का हूँ। जिसके दुकान है उनके राशन ले रहे, हम गरीब आदमी क्या करें? आप बताइए। नहीं मिल रहा राशन? राशन मिल रहा, मगर अभी जो मिल रहा, हमारे बच्चे को क्या कर रहे हैं? रोजगार नहीं है, नौकरी वोकरी नहीं मिल रही है। रोजगार के लिए कह तो देते हैं कि पकौड़े लगा लो, रोजगार मांगो सरकार से, सरकार कहती है कि पकौड़े की ठेला लगा लो, दुकान लगा लो। हम ब्याज मार जाएंगे दे के 5% वो अभी तेल 200 रुपया होगा, पकौड़ा भी नहीं तल पा रहा है। वो भी पकौड़े की दुकान लगाते हैं तो पुलिस बम से काटती है। पकौड़े के लिए पुलिस भी कहती है कि क्यों यहाँ पर रोड पे ठेला लगाया है आपने। और मोदी ने किसानों को बोला था कि सब किसानों को हम कर्जा माफ करेंगे। क्या कर्जा माफ किया उन्होंने? कुछ नहीं हुआ। चाचा बताओ क्या नाम है? मैं उमाशंकर राय। इधर आ जाइए। हाँ, आप बताइए। मैं उमाशंकर राय, 9 मिनट पार्षद हूँ। जी पार्षद जी, आप बताइए। इन लोगों का कहना है सरकार में महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, बहुत ज्यादा त्रस्त है, रोजगार नहीं मिल रहा है, कोई खुशी नहीं है। जिसको जानकारी नहीं है तो वो अनगिनत बातें करते हैं। हमारी सरकार ने पूरे प्रदेश में, और मैं झांसी की बात कर रहा हूँ, झांसी नगर निगम की बात कर रहा हूँ, एक एक गली में एक एक रोड और सारे विकास के कार्य चल रहे हैं, लोगों को रोजगार मिल रहे हैं। लेकिन जिनको कार्य करने की आदत नहीं है, जिनको फ्री में मिलने की आदत है, वो लोग परेशान है कि हम लोग को फ्री में क्यों नहीं मिल रहा है। ये 70 रुपए का तेल था पहले की सरकार में, 100 पे पहुंच गया। बिल्कुल ठीक पहुंचा है, और ये इसको कोई महंगाई नहीं बोलेंगे। ये ठीक पहुंचा है, आप मुझे ये बताइए, ये ठीक पहुंचा है? ये जो कह रहे हैं ठीक पहुंचा है। जनता को रोजगार की जरूरत नहीं है, वो घर पे सो रहा है। जनता को रोजगार की जरूरत नहीं है। जिसकी सैलरी 5,000 थी, आज सरकार ने 15,000 देने का काम कर रही है। जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार देने का काम कर रहे हैं। 5 से 15 पहुंच गई है, 5 से 15 पहुंच गई है। लॉकडाउन में इसी सरकार ने सरकारी कर्मचारी के 2 महीने का डीए काटने का काम किया है, और ये कह रहे हैं 5,000 से 15,000 कर दिए। नौकरी है नहीं है जी से, ठीक है। झांसी की बात कर रहे हैं पार्षद जी। कुछ टाइम पहले झांसी ने देखा था कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी झांसी के अंदर प्रवेश किया, उनने आए 5 दिन तक इतनी परेशानी हुई लोगों को रास्तों से निकलने के लिए। एक छोटा सा उदाहरण, एक महिला की डिलीवरी होनी थी और शायद पूरे बुंदेलखंड वासियों को पूरे में न्यूज की वायरल हुई। वो एक महिला की डिलीवरी होने थी, महिला रोड जाम होने के कारण एम्बुलेंस जा नहीं पा रही थी, सिविल हॉस्पिटल तक पहुंचती है और महिला की सिविल हॉस्पिटल के बाहर डिलीवरी हो जाती। इससे ज्यादा निंदनीय और इससे ज्यादा झांसी के लिए और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए
मैं समझता हूँ कोई बात हो ही नहीं सकती है। बताएंगे भैया क्या जवाब देना चाहते हैं इस पे? हमारी सारी पहले से व्यवस्थाएं थी सरकार की, एक एक रूट को चिन्हित कर दिया गया था, उस पे सारे लोगों को बता दिया गया था सिविलियन को कि आज से ये रूट है। भैया जो प्रेग्नेंट लेडी है वो तो छोटा रूट ढूंढेगी ना? बिल्कुल 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 सही बात है, बिल्कुल उसके लिए छोटे रूट भी थे और किसी प्रकार की अवरोध हटाने में क्या दिक्कत? नहीं, बिल्कुल सारी व्यवस्थाएं ठीक थी, कहीं पर कोई चीज की ऐसी अवरुद्ध नहीं रहा है। 44 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी के आने का खर्च, एक व्यक्ति के आने का खर्च, उसमें आप सोचिए कितना विकास हो सकता था। पहले के हमारे झांसी जिले में प्रधानमंत्री नहीं आए हैं क्या? इसके पहले भी हमारी कई प्रधानमंत्री देश के हुए हैं, कई बार वो जिले में आए हैं, इतना खर्चा तो तब नहीं हुआ। इनने रोड चमकाने का, लाइट लगाने का काम किया। ये हमारी झांसी की रानी के जन्म दिवस पे गौरव की बात है। पूर्व में जो नेता आते रहे हैं वो ठुमके की राजनीति करते रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस टाइम झांसी की रानी का और झांसी वासियों का और पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश का सम्मान बढ़ाने का काम किया है, जिसमें माननीय योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी आए हैं। लोग कह रहे हैं कि रानी लक्ष्मीबाई का दिन था और जो औरतें हैं वो घर से बाहर ही नहीं निकल पाई। बिल्कुल, मैं वो निकलना था, वो अपने लिए दिए जलाती, कुछ करती। मैं उस कार्यक्रम में खुद था और महिलाओं की सहभागिता थी। मैं उस कार्यक्रम में खुद शामिल हुआ और उसमें महिलाएं थी, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। और बड़े बड़े आयोजन पूरे हर चौराहे पे, हर व्यापार संगठनों ने, हर प्रकार के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कार्य किया है। बताइए क्या नाम है? जी अवध कुमार। इधर आ जाइए, वहाँ कैमरा इधर है। आप लोग बताइए क्या ये कह रहे हैं कि कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आ रही है ना, तो महंगाई की इतनी परेशानी है, कुछ नहीं है, विकास हो रहा है एकदम से। महंगाई की तो दिक्कत है मैडम, ये तो गरीब जनता से पूछिए किस प्रकार वो अपना परिवार कर रहा है। सरकार अभी सभी को राशन देने का काम कर रही है और आने वाले मार्च तक हम लोग सबको आटा, चावल, चीनी, तेल, मार्च तक तो फिर चुनाव आ रहे हैं, फिर भी हम लोग देने का काम कर रहे हैं। मैडम इलेक्शन को देखते हुए ये तो इलेक्शन को देखते हुए 50 किलो के गेहूँ, 50 किलो के थैले में 5 किलो गेहूँ दे रहे हैं। गेहूँ 5 किलो गेहूँ से 5 किलो गेहूँ से एक राशन को कह रहे हैं 5 किलो। चुनाव भी तो आ गए तो लॉलीपॉप दे रहे हैं जनता को। ये चुनाव आ रहे हैं तो लॉलीपॉप है। हम जिस विभाग में काम करते थे, जिस विभाग में आज ऐसी स्थिति हो गई, जिस विभाग में काम करते थे सरकारी में, मस्टोल पे, आज हमको हटा के ठेकेदारी में डाल दिया। ये कहाँ का न्याय? आज 27 साल हो रही मेरे को करते करते। हम कैजुअल में करते थे, आज हमें ठेकेदारी में डाल दी। और आज हमारी सैलरी जानते हो कैसे पाल रहे हैं बच्चे, कैसे पाल रहा हूँ? जवाब देंगे आप? ठीक है, बिल्कुल। मैं जवाब मांगिए अपने पास। मैं आम जनता की सबकी बोल रहा हूँ कि हमें आज 7-8 हजार रुपए तनख्वाह मिल रही, उसमें क्या करूँगा? बच्चे पालूं, खाना खिलाऊं कि पढ़ाऊं? वो तो हमारी सोचो कम से कम। जवाब दीजिए। आप सुनो और चीज सुनो। अभी श्रम विभाग में पहले जवाब लेने दो। हाँ बताइए। हमारी सरकार ने जो बेरोजगार है भाषणबाजी नहीं करना है। मैं जवाब दे रहा हूँ। हमारी सरकार ने श्रम, हमारी सरकार ने अभी श्रम विभाग को, ठेला पटरी वालों को, सारे लोगों को रोजगार देने का काम किया है। 10-10 हजार रुपए बाकायदा श्रम विभाग के कैंप लगा के, बताइए, कैंप लगा के लोगों को उनका रजिस्ट्रेशन कराया, बाकायदा सारी सुविधा देने का काम कर रही है हमारी। सारी सुविधाएं दे रहे हैं। मैं प्रूफ दे दूं उसका, मैं प्रूफ दे दूं। मेरे घर चाहिए, मैं आपको बता दूं, कोई तब रोजगार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। मैं आपको हकारी मुद्दे की बात बताता हूँ। मैं किसी और की बात नहीं करता। मेरे घर की स्थिति आप देख लोगे चल के, ठीक है? क्या है मेरी स्थिति? श्रम विभाग में लड़की के कागज देके आया हूँ। अभी वो बोलते हैं छानबीन करूंगा, जिससे मैं लखपति हूँ, मैं हूँ तो गरीब ही ना, तो मेरी सुनवाई करना चाहिए ना। मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। श्रम विभाग जाता हूँ, उधर से वो कह देते हैं कागज गया है। पीछे हो जाओ, बहुत आगे आ गए। पहले पीछे हो जाओ, वरना वहाँ जाम लग जाएगा। थोड़ा सा भैया पीछे हो जाओ। एक बात और, अभी हम 28 लेबर हैं, कैजुअल में थे, अब मस्टोल पे कर दिया। अब हम लोगों को बैठाल भी दिया जाता है 2 महीने 3 महीने,
तो हम कहाँ से अपने बच्चे पालें? ठीक है, मेरा कोर्ट केस भी चला, उसमें भी मेरे को जीत मिली, मगर नौकरी अभी तक नहीं मिली। क्यों मिली? चलिए सरकार दे ना। इनकी बीमारी है, समस्या है, ये इनका विषय नहीं है। इनकी बीमारी विभाग सरकार के अंदर नहीं है, सरकार का नहीं है। इनका कोर्ट में कोई मामला चल रहा है, नौकरी न मिलने का कारण ये नहीं है कि ये कोर्ट से निस्तारण होगा तो इन्हें नौकरी मिलने वाली है। इसमें सरकार का कोई निर्णय, सरकार का कोई फर्क नहीं पड़ता है। दे दूंगा। और हम 28 लेबर हैं, उनकी स्थिति जाके देखो घर घर। ये कह भी रहे कि हमें 7,000 का भत्ता मिल रहा है। रोजगार के मुद्दे पे आते हैं, रोजगार पे बात करते हैं ना भैया। आइए जी, बताइए क्या नाम है? सुशीला वाल्मीकि। भैया रोड पे आ गए, पीछे हो जाओ, पोस्टर के पास आ जाओ, और आ जाओ, तुम लोग आ जाओ। हाँ रुक जाइए, थोड़ा पीछे को हो जाओ भैया, व्यू बना थोड़ा सा। ठीक है, बताइए क्या नाम है? सुशीला वाल्मीकि। जी जी, आप बताइए क्या कहना है आपका? हमें कहना पार्टी के बारे में कहना है। बताइए आपको क्या कहना है? लोग कह रहे हैं बिल्कुल खुश नहीं है, ये लोग कह रहे हैं बढ़िया चल रही है सरकार। नहीं, हम तो ये कह रहे हैं, जो अपन को 2 टाइम राशन दे रहा है महीने में, और खाने को दे रहा है, अपन को पैसा दिया। और कोई, मैंने लॉकडाउन में कोरोना वायरस को हराया, कोई नहीं निकला बाहर। जिनके इनके पास बल्लू पार्षद जी के पास जाते, कहते हम कौन से कमल के फूल के भाई, हम तो नेता की बहन है, जो आ जाएगा, जो हमें खाने को देगा, उसी को जश गाएंगे। जी जी जी, तो आपकी बहुत मदद हुई है सरकार में। सबसे अच्छी पार्टी जनता पार्टी जिंदाबाद, सबसे अच्छी पार्टी हमें बच्चे लगी। कौन सी? भाजपा। भाजपा लगी? हाँ जी, जनता बढ़िया लगी। योगी जी बढ़िया लगी कि मोदी जी बढ़िया? हमारे भाई है दर्शन सिंह मेहरोलिया। अच्छा, इसलिए बोल रही? हाँ जी, इसलिए बोलता है, जो ही बोलता है। हमने वो बोल रही है बल्लू पार्षद को हमने 5 साल पहले बताया, जीतते पहले के आप जीतोगे। भाई है नेता, इसलिए तो नहीं बोल रही, खुद खुश हो? हम खुश है, हमने रवि शर्मा जी को जिताया, हमने बबलू पार्षद को जिताया, हम लोग उर्मिला देवी को जिताया। चलो ठीक है, आप लोग बताओ भैया कह रही है बढ़िया खुश है, फिर आप लोगों को कहाँ दिक्कत आ रही है? रुकिए, आपसे बात हो रही है ना। भाजपा के लोगों को सिर्फ झूठा प्रचार। भैया क्या नाम है? संजीव कुमार। हाँ, आप बताइए क्या कह रही है? सही कह रही है? कहाँ से सही कह रही हैं? क्यों? उधर देख के बोलिए, उधर देख के बोलिए, कैमरा कहाँ से सही कह रही हैं? हाँ, इधर को हो जाओ भैया, थोड़ा सा उन्हें दिखने दो। कितना लाभ हो गया इनको? हाँ, कह रही है लॉकडाउन में भी अच्छा खाना पीना मिला, यहाँ पे भी राशन मिला। दिया किसने? हाँ, सरकार ने कह रही है। सरकार ने दिया? हम लोगों ने दिया। अच्छा, निजी पैसे से काम बांटने का काम किया है। बात सुनिए, जो जनता अपने साथ है, देखो कांग्रेस ने क्या करा जनता के संग, मायावती गमन कर गई। मेरी भाभी का भाई हरी पेंटर को क्या करा उन्हें? पूरा पैसा लौटा दिया राजनीति को, क्या मिला उन्हें? कुछ नहीं मिला। जनता कांग्रेस ने क्या करा? लॉकडाउन की स्थिति बताएं, ये नेशनल रोड है, इस रोड पे इतने लोग पैदल चले जा रहे थे, उन लोगों को पैरों में चप्पल नहीं थी, जाने के लिए वाहन नहीं थे। ये हाल था भाजपा शासन में, और वो कह रहे हैं हमें खाने को मिला। रोडों पे इतना बुरा हाल था, और विधायक हमारे पार्टी के अलावा हमारे कोई भी कार्यकर्ता निकला नहीं, सिर्फ भाजपा और RSS वाले। पीछे हो जाओ। भाजपा के सांसद और विधायक मुझे देखे नहीं, एक लॉकडाउन के 4 महीने और 6 महीने, और हमारी बबीना विधानसभा की जनता, मैं आपको बताऊं, इतनी बुरी तरह त्रस्त थी, जिसमें यशपाल भैया ने घर घर जाके खाना पहुंचाने का काम किया, मास्क पहुंचाने का काम किया है। उनने घर घर तक पहुंचा के बबीना की मैं भी हूँ मायके, ठीक है ना? मेरे 2 बच्चे खत्म हो गए, हमारे घर में हमने खाना बनवाया है, हम लोगों ने खुद पैसा जोड़ के, हमारे पवन गौतम ने, राहुल आचार्य ने, हम लोग सब लोगों ने मिलके खाना बनवाया है, और पैकेट पैक करवा के, और हमने खुद बांटा। कोई सरकार की मदद नहीं ली हम लोगों ने। हाँ, मैंने आपको बता दूं, यहाँ के पार्षद और यहाँ के जो पदाधिकारी लोग हैं, वो लोग निकले नहीं है घर से बाहर, दिखाए नहीं है मुझे। पवन गौतम जी तो भाजपा के ही है, कह रहे हैं बनवाया है। ये पवन राहुल आचार्य भी, राहुल आचार्य निजी काम हो जाए, मिलकर किया, सरकार की मदद नहीं ली हम लोगों ने। और हमने अपनी कार से तेल जलाया है, और हमने बांट रहा है, बाईपास रोडों पे जाके बांटा है, बस स्टैंड पे जाके बांटा है, रेलवे स्टेशन पे दिया है हमने। भाजपा सरकार के पार्षद मुझे कहीं नहीं दिखे, सिर्फ फोटो खिंचाने का। ये मुझे ये तक नहीं दिखे, ये नहीं दिखे। बिल्कुल नहीं। पार्षद जी क्या कर रहे हैं? आपको बिल्कुल जो घर से, जो कोरोना, 1 मिनट सुनिए, जो कोरोना के डर के मारे, आपकी बात हो गई ना, जो कोरोना के डर के मारे घर से नहीं निकले, वो जो कार्य कर रहे थे क्षेत्र में, ये साक्ष्य है।
मेरे साथ में इतने लोग साक्ष्य हैं कि जो हम लोगों ने काम किया है, जो घर से नहीं निकले उनको कैसे दिखेंगे जिन्होंने कोई काम किया ही नहीं। सिर्फ माइक के सामने आके आपके सामने बोलने से कोई काम नहीं हो जाता है। हम लोगों ने काम किया है और डट के किया। ये जनता हमको जानती है। ये जनता हमको ये 2022 में हमको इसका लाभ देने का काम करेगी। ये 2022 में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और 2022 में भाजपा का ऐसा सुपड़ा साफ होगा उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 में, और देश से 2024 को इनको उखाड़ कर फेंकने का काम करेगी कांग्रेस। आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की बात कर रहे हैं। भैया आप बताइए, एक मिनट, आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। आप लोग कांग्रेस के दिख रहे हैं तो आप ही लोगों से पूछ लेते हैं। आप इनके 7 साल पे प्रश्न कर रहे हैं, आप तो 27 साल थे, तब क्या हुआ? आज जो ये बेचने का काम कर रहे हैं वो मैडम आपको भी पता है किसका कर रहे है किसका? एक सुई भी नहीं बनती थी भारत के अंदर, सुई से लेके एरोप्लेन तक इनको सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की राजनीति और जातिगत की राजनीति करनी आती है। कांग्रेस अगर जातिगत और हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती आती तो उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर कांग्रेस किसी भी पार्टी को बनने ही नहीं देती। और जिस संविधान की ये बात करते हैं, मेरे भाई ने जो बात रखी है कि हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, हम लोग हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते। हम हर सर्व समाज की बात करते हैं, हम दलित की बात करते हैं, हम सभी लोगों की बात करते हैं, हम शिक्षा की बात करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ जी, दलित की अगर बात करते हैं, दलित अत्याचार की बात करते हैं तो हाथरस में बहन मनीषा वाल्मीकि के संग में अत्याचार हुआ, कहाँ है उसके दोषी? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि राजस्थान में खटीक समाज के एक युवक को बीच रोड पर लातों डंडों से मार डाला, आज तक वो मुकदमा दर्ज नहीं करा पाई इनकी सरकार। ये राजस्थान में ये सरकार बात हो गई। आप बात करते हैं रोजगार पर, रोजगार एक मुख्य मुद्दा है और काफी ज्यादा जो है युवा है यहाँ पे। बात करिए रोजगार के बारे में, बताइए क्या कहना है? रोजगार बिल्कुल नहीं है। हम लोग के पास डिग्रियां सड़ रही हैं, अब समझ में नहीं है कागज वगैरह बेच दें या क्या कर दें। बिल्कुल रोजगार नहीं है भैया। देखिए, पूर्व की सरकारें शिक्षा का बहुत बड़ा, पीछे के लोग भी आगे आ जाओ भैया। खड़ी बात पे पूर्व की जो सरकारें रही है या शिक्षा के नाम पर डिग्रियां बेची गई है, डिग्रियां बेची गई है शिक्षा के नाम पर पूर्व की सरकारों ने जीरो काम किया है। आज हमारी सरकार शिक्षा के लिए सबको संपूर्ण जो शिक्षा के नाम पर आगे है, पढ़ने लिखने वाला है, उस नौजवान को आगे लाने का काम कर रही है। 2 साल से तो स्कूल शिक्षा हो कहाँ रही? शिक्षा हो कहाँ रही 2 साल से? ऑनलाइन पढ़ाई हो तो रही है, दोस्त कह रहे हैं ऑनलाइन पढ़ाई। जो खुद बेरोजगार घूम रहे हैं वो कह रहे हैं ऑनलाइन पढ़ाई। ना 12-15 हजार का मोबाइल किसी व्यक्ति के पास होगा और ना वो बच्चों का। कल एक मेरा मिलने वाला था, वो हमसे कह रहा भैया एक मोबाइल की व्यवस्था करा दो, एंड्रॉइड फोन, तो मैं अपनी बच्ची को पढ़ा पाऊँ। जो 3-4-5 हजार रुपए की नौकरी कर रहा है वो 12-15 हजार का फोन कहाँ से खरीदेगा? मैं इनको बता देना चाहता हूँ, आज से 3 वर्ष पूर्व कोई ऑनलाइन पढ़ाई की बात कर सकता था तो सपने में नहीं सोचा था कि हम ऑनलाइन पढ़ेंगे। आज 3 साल नहीं करते थे माँ बाप, हम उन्हें जबरदस्ती में मोबाइल देना पड़ रहा है बच्चियों को। घर में मोबाइल पर हमने अपना परिवेश बदलते देखा है। ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, देश नहीं हो रही है, ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो रही है, सब बकवास हो रहा है। ठीक है, यहाँ से मैं बदल रहा है, बलात्कार में, महंगाई में, देश इसमें बदल रहा है। यहाँ 11th में मैं एक भी दिन स्कूल नहीं गया और मेरी फीस बराबर ली गई। मेरे पापा क्या करे, कहाँ से लाए पैसा? यहाँ मैं खुद गरीब हूँ, मेरी कम से कम 7 महीने हो गए। 7 महीने से मेरे जो मोदी जी कह रहे हैं ना, मोदी जी जो कह रहे हैं ना कि हम वो आवास दे रहे हैं, मेरी 7 महीने से फाइल दबी पड़ी है और दवा देते हैं, कहाँ से मिल रहा है बताइए। और यहाँ की सुनिए, ये कह रहे हैं ना लेटरिंग बन रही है, लेटरिंग मुझे बनवा रहे। मेरे घर तो कुछ पैसे भी नहीं आए कि मैं बनवाऊं। मेरी माँ का ऑपरेशन हुआ है अभी, जो कि बाहर लेटरिंग करने जाना पड़ता है। क्या कर रहे हैं हमारे देश के मोदी जी, बताइए। शौचालय वगैरह कुछ नहीं आ रहे हैं? नहीं है जी, आप जवाब दीजिए। देखिए कोई और भी भैया, पीछे के लोग भी आगे
बोलो, किसको बोलना, आगे आओ। देखिए शौचालय भी बन रहे हैं, मकान देने का काम जिन गरीबों के पास छत नहीं थी। कह तो रहे शौचालय नहीं बन रहे हैं, आपके बोलने से क्या होता है? आप तो पदाधिकारी हैं। हो सकता है कि इनका नहीं, हो सकता है कि इनका ना बना हो, लेकिन बाकी लाखों लोगों के शौचालय पूरे देश भर में, प्रदेश में नहीं पूरे देश भर में शौचालय बनाने का काम कर रहे हैं। भैया पीछे पीछे हो जाओ, आगे आने दो लोगों को। जिन गरीबों के पास, भैया शांति थोड़ा सा। जिन गरीबों के पास रहने को छत नहीं थी, उनको मकान देने का हमारी सरकार काम कर रही है और निरंतर इस गरीबों के हित के लिए जो भी अच्छे से अच्छा हो सकता है वो लोग हम लोग करने का काम कर रहे हैं। भैया कह रहे हैं 11th क्लास में थे, पूरी फीस ले ली, लेकिन पढ़ाई कहीं नहीं हुई। नहीं ये अभी भी लोग नौकरियों के लिए मरे जा रहे हैं, फॉर्म भरे जा रहे हैं। ये जो है 2 साल हमारा जो कोरोना ने पूरे देश में, पूरे विश्व के अंदर जो महामारी आई है, उस महामारी से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो इससे पीड़ित ना हुआ हो। और उसको हमको देखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो वैक्सीन पहले विदेशों में जो तैयार होती थी, आज हमारे देश में हुई, ये गौरव की बात है। और सबको डोज दिया, और जो अभी 2 सालों में तो कुछ हुआ ही नहीं मैम, इसलिए अभी तो थोड़ी ना कोरोना था जब पेपर लीक हुए। नहीं उस पर जब पेपर लीक हुआ तो उस पर हमारी सरकार ने दंडित करने का काम, तत्काल एक्शन लेके उस पर। देखो भाई ऐसा है, अरे यार चुप करो यार। लोग रोजगार पे जवाब दीजिए, जो वो कह रहे हैं पेपर लीक। ये हमारी सरकार आगे थी जो, उसने 30 रुपए किलो तेल छोड़ा था, अब 150 रुपए का 1 किलो तेल आ रहा है।